हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस के 51 से 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो सीपीसीटी सीरीज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 51। कीबोर्ड की कौन सी की अक्षर लिखती है? जो कीबोर्ड में कीज होती हैं वो कौन सी होती हैं जो अक्षर से लिखती हैं? तो ऑप्शन है फंक्शन की, न्यूमेरिक की, अल्फाबेट की या कंट्रोल की। तो जो अल्फाबेट की होती हैं वो क्या लिखती हैं यहाँ पर भैया? अक्षरों को लिखती हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए टू जेड जो टाइपिंग के लिए यूज होती हैं वो कौन सी की होती हैं? अल्फाबेट की होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटर की का कार्य क्या होता है? कीबोर्ड में एंटर की का कार्य क्या होता है? नई लाइन शुरू करना, कंप्यूटर को बंद करना, स्क्रीन को बंद करना या आवाज देना। जो कंप्यूटर में जो एंटर की होती है, इस टाइप से जो इंटर की होती है उसका कार्य क्या होता है? उसका लाइन होता है एक नई लाइन के स्टार्ट कर देना। जैसे आप इंटर की दबाएंगे तो यदि आप इधर पे ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे इंटर की को आपने प्रेस किया तो आप न्यू लाइन पे आ जाएंगे। राइट आंसर होगा नई लाइन शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस बार का उपयोग क्या होता है? स्पेस बार का यूज क्या होता है? स्पेस देना, डिलीट करना, सेव करना या कॉपी करना। तो स्पेस बार होती है कीबोर्ड में, जो स्पेस बार स्पेस की बटन होती है उसका कार्य क्या होता है? स्पेस देना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्पेस देना, शब्दों के बीच खाली स्थान को देना, यहाँ पर सही उत्तर होगा। बैक स्पेस की क्या कहलाती है? बैक स्पेस की क्या होती है? जो कीबोर्ड में, जो देखो कीबोर्ड यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, लेकिन इधर पर बैक स्पेस की होती है कीबोर्ड में राइट साइड में एंटर की के ऊपर। तो बाएं अक्षर मिटाती है ऑप्शन बी, दाएं अक्षर मिटाती है, नई लाइन बनाती है या प्रिंट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि बैक स्पेस की जो होती है वो बाएं अक्षर को मिटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट की क्या कार्य करती है? अब जो एक डिलीट की होती है कहाँ पर होती है? ये होम वाली की जो एरो की होती हैं उसके ऊपर साइड होती हैं, ऐसी कुछ 9 की होती हैं उधर पे। तो वहां पर एक डिलीट की होती है, DEL लिखा होता है उसमें। तो क्या दाएं अक्षर मिटाती है, बाएं अक्षर मिटाती है, कॉपी करती है या सेव करती है? तो जो डिलीट किया है वो कौन से? वो भी दाएं अक्षर मिटाती है। जो राइट साइड है उसको यहाँ पर क्या करती है? डिलीट करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, कैप्स लॉक की का उपयोग किया है? कैप्स लॉक की का उपयोग किया है। अब जी कीबोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, तो कैप्स लॉक की का उपयोग किया है? बड़े अक्षर लिखना, प्रिंट करना, स्कैन करना या सेव करना। अब कैप्स लॉक की कहाँ पर होती है? कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक की होती है जो होती है शिफ्ट की के ऊपर। कौन सी की के? लेफ्ट साइड में, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट की के ऊपर होती है कैप, CAP कैप लिखा रहता है, जो क्या करती है? स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में लिख देती है। कैपिटल लेटर यदि कैपिटल लेटर यदि होन होता है तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिख लेती है। तो कैप्स लॉक क्या करती है? बड़े अक्षर को लिख देती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट की का उपयोग किया है? शिफ्ट की का उपयोग किया है अस्थायी कैपिटल या परमानेंट कैपिटल, डिलीट या प्रिंट। तो ये अस्थायी, यदि शिफ्ट की को आप प्रेस करके कोई भी एक अक्षर को प्रेस करें, कोई भी की को प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या लिखा होगा? कैपिटल में लिखा होगा, कैपिटल में लिखा होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे या प्रेस नहीं करेंगे तो वो फिर से नॉर्मल लिखा होने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन की F1 सामान्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? हेल्प के लिए, सेव के लिए, प्रिंट के लिए या क्लोज के लिए। तो फंक्शन की का ज्यादातर यूज किसके लिए किया जाता है? सामान्यतः हेल्प के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हेल्प विंडो के लिए यूज किया जाता है, ऑफलाइन हेल्प आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, एस्केप की का उपयोग क्या होता है? एस्केप की का यूज क्या होता है? ऑप्शन है कैंसल या एग्जिट, ऑप्शन बी है सेव, ऑप्शन सी है प्रिंट और ऑप्शन नंबर डी है कॉपी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कैंसल या एग्जिट के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। कौन सी कमांड करता है? कैंसल कमांड करता है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी पेस्ट, ऑप्शन सी कट और ऑप्शन डी रहेगा सेव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। कॉपी करने के काम कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एरो की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कर्सर का मूवमेंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या सेव करने के लिए। तो एरो की का यूज किसके लिए किया जाता है भाई? कर्सर को मूवमेंट करने के लिए इसकी का यूज किया जाता है। कर्सर ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाती है, कि क्या करती है? कर्सर को लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में मूव कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिक कीपैड अधिकतर कहाँ उपयोग होता है? न्यूमेरिक कीपैड अधिकतर कहाँ उपयोग होता है? अकाउंटिंग या डाटा एंट्री में, ड्राइंग में, स्कैनिंग में या गेमिंग में। जो न्यूमेरिक कीपैड होता है कैलकुलेटर के जैसे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से
राइट साइड में, कीबोर्ड की राइट साइड में एक टैब टाइप से होता है जिसमें ये नंबरिंग लिखी रहती है, प्लस माइनस वाली भी की होती है। मैं कीबोर्ड को लेके पूरा यहाँ पर समझाऊंगा। तो इसका यूज ज्यादातर कब होता है, जब अकाउंटिंग डाटा एंट्री करते हैं। कौन सी अकाउंटिंग डाटा एंट्री करते हैं, बैंक, बिलिंग या अकाउंटिंग करते हैं, तब इसका यूज होता है अधिकतर। स्क्रॉल व्हील किस डिवाइस का भाग है? अब स्क्रॉल व्हील किस डिवाइस का भाग है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या मॉनिटर। आपने देखा होगा इस टाइप से एक माउस रहता है, उसके बीच में एक चक्रा लगा रहता है। व्हील जो चक्रा लगा रहता है, एक गोल गोल लगा रहता है, वो व्हील रहता है। तो स्क्रॉल व्हील किस डिवाइस का भाग है? तो वो माउस का है, क्योंकि माउस के साथ लगा रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? माउस। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर स्कैनर किसका प्रकार है? लेजर स्कैनर किसका प्रकार है? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का या प्रोसेसिंग का? तो लेजर है। लेजर लाइट किसका है? स्कैन करने वाला। तो वो इनपुट डिवाइस का, जहां पर स्कैनिंग की बात होती है वहां पर कौन से डिवाइस की बात होती है? इनपुट डिवाइस की बात होती है। तो राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस। लेजर स्कैनर इनपुट डिवाइस का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैटेबल स्कैनर किसे से स्कैन करता है? डॉक्यूमेंट्स या फोटो को, साउंड को, प्रोग्राम को या नेटवर्क को? जो फ्लैट वेट स्कैनर होते हैं वो किसको? डॉक्यूमेंट्स या फोटो को स्कैन करते हैं। किताब या फोटो को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर का उपयोग क्या होता है? हैंड हेल्ड स्कैनर का उपयोग क्या होता है? पोर्टेबल स्कैनर, प्रिंटिंग, स्टोरेज या कैलकुलेशन, है ना। हैंड हेल्ड स्कैनर का उपयोग क्या होता है? पोर्टेबल स्कैनिंग का कार्य करता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक डिवाइस का उदाहरण क्या है? बायोमेट्रिक डिवाइस का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है फिंगरप्रिंट रीडर, स्कैनर, स्पीकर या मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि फिंगरप्रिंट जो रीडर होता है वो बायोमेट्रिक डिवाइस का। बायोमेट्रिक डिवाइस तो आपने देख ली, लायरेक्स या जो थंबने वाली मशीन रहती है वो कौन सी है? बायोमेट्रिक डिवाइस है, जिसमें ह्यूमन की आइडेंटिफाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस स्कैनर किसे पहचानता है? आंख की पुतली को, आवाज को, हस्ताक्षर या पासवर्ड को? अब आइरिस से तो पता चल जाता है, आईज की बात हो रही है यहाँ पर। तो आंख की पुतली को पहचानना, आंख की पुतली के पैटर्न को पहचानता है, यूनिक आई पैटर्न, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर पैड किस लिए उपयोग होता है? जो सिग्नेचर पैड है उसका यूज किस लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर इनपुट के लिए, प्रिंटिंग के लिए, साउंड के लिए या वीडियो के लिए? तो राइट आंसर होगा इसका डिजिटल सिग्नेचर इनपुट के लिए इसका यूज किया जाता है। बैंक, कुरियर, साइन के लिए इसका भी यूज किया जाता है। क्यूआर कोड पढ़ने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? बार कोड, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर या मॉनिटर? तो बार कोड रीडर का यूज यहाँ पर क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। कोड डाटा पढ़ता है, बार कोड क्या करता है? कोड डाटा को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्चुअल कीपैड कहाँ उपयोग होता है? वर्चुअल कीपैड कहाँ उपयोग होता है? टच स्क्रीन पर, प्रिंटर पर, स्कैनर पर या स्पीकर पर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा टच स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गेस्ट इनपुट किससे लिया जाता है? कैमरा स्कैनर से, प्रिंटर से, प्लॉटर से या सीपीयू? तो कैमरा स्कैनर से राइट आंसर होगा इसका। मोशन डिटेक्ट RFID रीडर क्या पढ़ता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग, पेपर, साउंड या इमेज? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग RFID रीडर पढ़ता है। स्मार्ट कार्ड या टैग ट्रैकिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम में पिन कैसे दर्ज किया जाता है? जो एटीएम मशीन है उसमें एटीएम पिन कैसे दर्ज किया जाता है? कीपैड के थ्रू, माउस के द्वारा, स्कैनर के थ्रू या स्पीकर के थ्रू? तो कीपैड लगा रहता है, जो एटीएम मशीन रहती है उसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल कीपैड लगा रहता है, उसके थ्रू हम हमारा पासवर्ड को वहां पर टाइप करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, टच पैड किस किस टच पैड किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? जो टच पैड है वह किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, टच स्कैनिंग पर, हीट पर, साउंड पर या मैग्नेटिक पर? तो टच सेंसन पर, टच सेंसिंग जो जहां पर होता है वहीं पर टच पैड कार्य करता है, फिंगर मूवमेंट डिटेक्ट करता है ना। ऑप्शन नेक्स्ट है, गेम पैड किसका प्रकार है? गेम पैड जो है वो किसका प्रकार है? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, स्टोरेज का या प्रोसेसिंग का? तो गेम पैड जो है वो इनपुट डिवाइस का होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, ऑप्टिकल माउस किस तकनीक पर आधारित है? जो ऑप्टिकल माउस है वो किस तकनीक पर आधारित है? एलईडी पर, मैग्नेटिक इंक पर, हीट पर या प्रेशर पर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एलईडी या लेजर लाइट पर आधारित ऑप्टिकल माउस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबकैम किस पोर्ट से जुड़ा होता है? जो वेबकैम कैमरा होता है जिसमें हम फोटो या वीडियो कॉल के लिए जिसका यूज किया जाता है वो किस किस पोर्ट से जुड़ता है? यूएसबी से, HDMI से, VGA से या पावर से? तो यूएसबी से जुड़ता है। कौन से डिवाइस से जुड़ता है? यूएसबी का। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड किससे जुड़ता है? यूएसबी, PS
टू पोर्ट, HDMI, ऑडियो जैक या लैन, USB ऐसे जो चपटी वाली जो पेन होती है उसमें होता है। और PS2 पार्ट ऐसा गोल वाला होता है, जिसके पास पुराना कीबोर्ड होगा या कोई सेंटर्स में आप जाते होंगे जहाँ बहुत पुराना है, तो बहुत सारे अभी गोल वाले चलते हैं अब ज्यादातर, लेकिन USB वाले पोर्ट वाले ही कीबोर्ड चलने लगे जो एजी हैं और टूटते नहीं है। और जो गोल वाला PS2 पोर्ट, जैसे कि आपने टीवी में जब आप एक केबल रहती है जिसमें 2 तार होते हैं जो आप रिसीवर से वो टीवी से कनेक्ट करते हैं, ऑडियो वीडियो केबल जिसको बोलते हैं, उसमें गोल गोल लगे रहते हैं, वैसे ही पहले कीबोर्ड में भी आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। माउस किस पोर्ट से जुड़ता है? माउस किस पोर्ट से जुड़ता है? USB से, VG से, HDMI से या स्पीकर से? तो माउस जो है वो USB या PS2 से ही जुड़ता है। OCR मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? OCR मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिबल टेक्स्ट में बदलने के काम आता है, फोटो खींचने के काम आता है, आवाज रिकॉर्ड करने के काम आता है या वीडियो चलाने के काम आता है? तो जो OCR है वो मुख्यतः प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्कैन इनपुट टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR मुख्यतः किस दस्तावेज में उपयोग होता है? चेक, पासपोर्ट, मार्कशीट या फोटो? तो इस चेक में काम आता है MICR, चेक प्रोसेसिंग के काम आता है। OMR किस प्रकार के प्रश्नों में उपयोग होता है? ऑब्जेक्ट टाइप्स, इजी टाइप्स, विवा या प्रैक्टिकल? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। जो MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको रीड करने के काम आता है, मल्टीपल चॉइस आंसर सीट के काम आता है MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड रीडर किस क्षेत्र में अधिक उपयोग होता है? रिटेल स्टोर, हॉस्पिटल या ऑपरेशन, टाइपिंग ऑफिस या म्यूजिक ऑफिस? तो रिसेल स्टोर में बारकोड रीडर का यूज होता है। जो किसके लिए? बिलिंग सिस्टम्स के लिए इसका यूज होता है। टच स्क्रीन का उदाहरण क्या है? ATM मशीन, प्रिंटर, CPU या स्पीकर? तो जहां पर टच स्क्रीन मतलब जो टच वाली स्क्रीन रहेंगे वहीं पर क्या, जैसे कि ATM मशीन यहाँ पर दी है, प्रिंटर तो आप आउटपुट डिवाइस है, CPU कैबिनेट में तो कोई टच का काम ही नहीं होता, स्पीकर में भी टच का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ATM मशीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन के लिए या प्रिंटिंग के लिए, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए या प्लेइंग म्यूजिक के लिए? तो राइट आंसर होगा आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबकैम किस प्रकार का डेटा देता है? जो वेबकैम है वो किस प्रकार का डेटा को इनपुट करता है या हमको देता है? वीडियो इनपुट करता है, ऑडियो आउटपुट करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट देता है या हमको हार्ड कॉपी देता है? तो जो वेबकैम है वो वीडियो इनपुट का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इमेज या वीडियो को कैप्चर करता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, गेम पैड का उपयोग कब होता है या क्या होता है? गेमिंग कंट्रोल करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, नेटवर्किंग या स्टोरेज के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेमिंग कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए गेम कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। RFID रीडर किसमें उपयोग होता है? स्मार्ट एक्सेस सिस्टम में, प्रिंटिंग में, ड्राइंग में या टाइपिंग में? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्मार्ट एक्सेस सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइलस पेन किस डिवाइस के साथ उपयोग होता है? टैबलेट, प्रिंटर, माउस या CPU? तो स्टाइलस पेन किसके साथ उपयोग होता है? स्टाइलस पेन टैबलेट के साथ यूज होता है। और डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? तो जो ऑप्शन नंबर ए है, जो डिजिटल कैमरा है वो इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किसे डिजिटल सिग्नल में बदलता है? माइक्रोफोन किसे डिजिटल सिग्नल में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए साउंड, ऑप्शन नंबर बी लाइट, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी हॉट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है। वॉइस डिजिटल डाटा को ये चेंज करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक वाल किसका उदाहरण है? जो ट्रैक वाल है वो किसका उदाहरण है? माउस का, कीपैड का, प्रिंटर का या मॉनिटर का? जो ट्रैक वाल है वो माउस का ही एक उदाहरण है, पॉइंटिंग डिवाइस है ना। वर्चुअल कीपैड किस पर आधारित है? वर्चुअल कीपैड ऑप्शन है टच टेक्नोलॉजी पर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटिंग और ऑप्शन डी है इंक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टच टेक्नोलॉजी पर आधारित है ना, टच इनपुट डिवाइस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, QR कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? जो QR कोडर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? QR कोड रीडर कौन सा है? ये इनपुट डिवाइस है, कोड पढ़ता है और डाटा को इनपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स टैबलेट का उपयोग क्या होता है? ग्राफिक्स टैबलेट का यूज क्या होता है? डिजिटल ड्राइंग करने के काम आता है, प्रिंटिंग करने के काम आता है, गेमिंग के काम आता है, नेटवर्किंग के काम आता है? तो ग्राफिक्स टैबलेट का क्या ये डिजिटल ड्राइंग के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपैड की कंट्रोल की का यूज क्या होता है? कीबोर्ड की कंट्रोल की का यूज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है शॉर्टकट कमांड, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी है स्कैन और ऑप्शन नंबर डी है साउंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शॉर्टकट कमांड इसका राइट आंसर है। जो कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस पी के
आदि इसकी, जैसे Ctrl+V से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट पेन किसके साथ उपयोग होता है? लाइट पेन किसके साथ उपयोग होता है? CRT मॉनिटर के साथ, LCD के साथ, प्रिंटर के साथ या स्पीकर के साथ? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लाइट पेन CRT मॉनिटर के साथ उपयोग किया जाता है ना, पुरानी CRT स्क्रीन पर। ATM मशीन में कौन सा इनपुट डिवाइस होता है? कीपैड, मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर? तो ऑप्शन नंबर ए कीपैड ATM मशीन में इनपुट डिवाइस होता है। लास्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इनपुट डिवाइस का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाटा इंस्ट्रक्शन देना, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट दिखाना या स्टोरेज करना या प्रोसेसिंग करना? तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? डाटा इंस्ट्रक्शन देना इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे इनपुट डिवाइस के टॉप 50 क्वेश्चंस, और यहाँ से परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस के बेसिक कॉन्सेप्ट और 50 क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद 50 क्वेश्चन और करेंगे हम। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।